हमारा क्वेश्चन नंबर 81 कहता है सम्राट अशोक के पिता थे। हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ और बिंदुसार। तो हमारा सही उत्तर है बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और मौर्य वंश का संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना किया। और अशोक जो है, जो बिंदुसार का बेटा था, बिंदुसार का बेटा अशोक, इन्होंने टोटल 37 वर्ष तक शासन किया, जो 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। और हमें ये भी जानना जरूरी है कि मौर्य वंश का जो सबसे ज़्यादा शासन किया वो अशोक था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है। तो हमें जानना पड़ेगा कि मध्यकालीन जो था, हमारे भारत का जो मध्यकाल था, तो मध्यकालीन भाषाओं को संयुक्त रूप से, किस रूप से? संयुक्त रूप से प्राकृत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं। तो मध्यकाल में ही अशोक था और अशोक का शिलालेख भी मध्यकाल में लिखा गया था। तो मध्यकाल में जो भाषा इस्तेमाल किया जाता था उसको प्राकृत कहते थे। प्राकृत ये भाषा है, क्या ये भाषा है, लेकिन इसकी जो लिपि है, इनकी जो लिपि है, नोट कर लेंगे आप लोग, इनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी और खरोष्टी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी और खरोष्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर है इंडिका। इंडिका किसने लिखा? इंडिका एक किताब है। किसके द्वारा लिखा गया यह किताब? यह किताब लिखा गया है मेगस्थनीज। लिख लेंगे आप लोग, मेगस्थनीज के द्वारा यह किताब लिखा गया है। किताब का नाम क्या है? इंडिका। और मेगस्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था, जो पाटलिपुत्रा में ही रहा था। और उसकी कृति इंडिका मौर्य कालीन समाज के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर बहुमूल्य प्रकाश डालता है। इस किताब का नाम था इंडिका और इसे लिखा किसने था? मेगस्थनीज ने। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था त्र्यंक। और ये अजातशत्रु कौन था? ये राजा बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये बिंबिसार का पुत्र था। हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु कहते थे क्योंकि वह जमीन से जुड़े नेता थे। और ये अजातशत्रु जो है ना, ये बहुत ही फेमस राजा था। ये बहुत ही फेमस राजा था। उस समय सम्राट कहा जाता था। ये बहुत ही फेमस सम्राट था क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ था और ये लोगों से बहुत ही मिलजुल करके रहा करता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अजातशत्रु जो है अवंती राज्य को पराजित नहीं कर पाया। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है वैशाली। वैशाली का एक गांव है लिच्छवी। लिख लेंगे लिच्छवी। वैशाली के बारे में 2 ग्रंथ, जो जैन धर्म का ग्रंथ है और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता लगाया जा सकता है कि वैशाली की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, किनके जन्म से पहले? गौतम बुद्ध के जन्म से पहले एक गणराज्य के रूप में हुई थी। यह दुनिया का पहला गणराज्य बना। वैशाली, नोट कर लेंगे, वैशाली दुनिया का पहला गणराज्य बना, नोट करके रखेंगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87 की ओर। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया है? तो ये है हमारा कोसी नदी जो हिमालय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 88, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका सही उत्तर है श्री दीप नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कुछ इलाका कौन सा दिया गया था? पूर्णिया और मानभूम। कौन सा इलाका दिया गया था? पूर्णिया और मानभूम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 91, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? 1982। क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई और ये कब हुई? तो ये 1934 में हुई और ये कहाँ पे हुई थी? याद रखेंगे, अंजुमन इस्लामिया हॉल। और किसकी अध्यक्षता में हुई? अगर अध्यक्षता पूछा फिर भी हम लोगों को ध्यान रखते हैं, अगर नहीं भी पूछे तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था और ये कब किया गया था? 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में किया। ये तब किया जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। जैसे अभी कार वगैरह होता है उस तरीके से उस समय घोड़ा गाड़ी होता था और उसे बग्घी कहा जाता था। तो 30 अप्रैल 1908 को वो जब यूरोपियन क्लब से अपने बग्घी पर बैठकर बाहर निकल रहा था तो त्रिलोकी नाथ नाम का एक व्यक्ति था जो अंग्रेज की हुकूमत को चुनौती देते हुए इसके गाड़ी पे, इसके बग्घी पे बम फेंक दिया। और दुख की बात यह है कि इस समय किंग्सफोर्ड अपने गाड़ी में नहीं था, अपने बग्घी पे नहीं था और उसकी बग्घी में 2 औरत बैठी थी जिसका मृत्यु हो गया, लेकिन उस बम से किंग्सफोर्ड बच गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ईश्वरी प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 95, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे, हर कोई जानता है, शहनाई वादन से। आप लोग भी जानते होंगे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ? 21 मार्च 1916 इनका ये हो गया जन्म। इनका मृत्यु कब हुआ? 21 अगस्त 2006 इनका मृत्यु हो गया। ये कहाँ जन्म लिए थे? ये जन्म लिए थे डुमरांव, एक गांव है बिहार में ही, यहाँ इनका जन्म हुआ था। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। गोपाल सिंह नेपाली का निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हंस। ये नेपाल के बहुत बड़े ही कवि थे। क्वेश्चन नंबर 97, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है मध्यकाल के। क्वेश्चन नंबर 98, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो ये जो है इसका सही उत्तर है रेणुका। दिनकर जी के बारे में हर कोई जानता है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, उनका नाम अगर आप लोग नोट कर पाएँ तो आप नोट कर सकते हैं, रश्मि रथी, जो बहुत ही फेमस था। दूसरा किताब इनका जो फेमस था वो है कुरुक्षेत्र। तीसरा उर्वशी। इन्होंने कई किताब लिखा। इन्होंने लिखा परशुराम की प्रतीक्षा। इन्होंने लिखा एक किताब हुंकार। और रेणुका के बाद ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के थे। 1948 में ये पहले कांग्रेस का नेतृत्व करते थे। उसके बाद इन्होंने गांधीवादी दल से मिलकर
समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये हर कोई जानता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, और हम लोग पढ़ भी रहे हैं बिहार जी के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 को जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? तो सारण जिला में जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? सारण जिला में जन्म लिए, जो अब सिवान है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। और ये देश के पहले राष्ट्रपति बने और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम लोग टोटल कर चुके हैं आज 100 क्वेश्चन। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।